नेगेटिव रिपोर्ट, पॉजिटिव जिंदगी। पूरी दुनिया कोरोना का नामक बीमारी से दहशत से पीड़ित है। लोग घरों से बाहर निकलने के लिए डर रहे थे। एक दूसरे से मिलना क्या, अपने घर के दरवाजे भी नहीं खोल रहे थे। पूरे भारत में लॉकडाउन हो गया। सभी लोग घरों में बंदी हो गए। पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो बीमारी पर ध्यान न देकर घर बैठे बोर हो रहे हैं। इसीलिए अपने ही दोस्तों के घर मिलजुल कर मौज मस्ती कर रहे थे। उनकी सोच यह थी कि ऐसा समय फिर नहीं मिलेगा। उनमें दीपक का परिवार भी था। दीपक एक बहुत बड़े गेटेड कम्युनिटी के विला में रहता था। बहुत बड़े पोस्ट पर था। उसका दबदबा ऑफिस ही नहीं, आसपास ही चलता था। एक दिन घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी कीर्ति से कहा, इस वीकेंड में हम अपने घर पार्टी रखेंगे। आसपास के कुछ परिवार आ रहे हैं। तुम खुद तैयार होकर बच्चों को भी अच्छे से तैयार कर देना और रसोई को समझा देना कि मेनू क्या है। कीर्ति ने कहा, वह सब तो ठीक है, आपके माँ का क्या करेंगे? वे तो नीचे गेस्ट रूम में ही रहती है और बार बार बाहर आकर झांक कर देखती रहती है कि कौन आया है, क्या चल रहा है। बुढ़ापा आ गया है, पर ताकी झांकी नहीं गई। कल की ही बात है, मेरी कुछ सहेलियों को मैंने बुलाया था। हम सब मजे से बातें कर रहे थे, तभी कमरे से बाहर आ गई। पानी पीने के बहाने सब आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। मीना ने तो हद ही कर दी थी, माँ जी आप तो बहुत कमजोर दिख रही है। खाना वाना समय पर खा रही है ना? आपसी सांस का ख्याल तो नहीं रखती, पर दूसरों के घरों में टांग अड़ाती है। मैं पहले से ही कह देती हूँ, आपकी माँ को हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। वहां रहेगी तो बार बार नीचे तो नहीं आएगी ना? दीपक ने कहा, ठीक है, चलो आज ही ऊपर भेज देते हैं। नौकरों की मदद से संध्या को ऊपर के कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। उसने पूछा भी कि क्या बात है बेटा, ऊपर के कमरे में क्यों? नीचे रहूंगी तो थोड़ी चहल पहल रहेगी, मैं भी बाहर आ सकती हूँ। ऊपर के कमरे से तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है और मैं नीचे नहीं आ सकती हूँ, तो नीचे ही रहने दो ना। परंतु दोनों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया था। संध्या जैसे ही ऊपर पहुंची, दीपक और कीर्ति ने रातों रात अपना कमरा नीचे जमा लिया। संध्या के कमरे में एक घंटी रख दिया कि जरूरत हो तो बजा देना। पानी खाना सब ऊपर ही पहुंचा देंगे। दूसरे दिन दीपक के दोस्त आए। पूरे घर में चहल पहल हो गई। देर रात तक सब बातें करते हुए बैठे थे। सुबह घर में सब लोग देरी से उठे। बेचारी संध्या घंटी बजा बजा कर थक गई। किसी ने भी पानी नहीं दिया और न ही चाय नाश्ता के लिए पूछा। 11 बजे तक सबका सवेरा हुआ। सब ने चाय नाश्ता किया और कल की बातों को याद करके हंस रहे थे। तभी दीपक को घंटी की आवाज सुनाई दी। उसने नौकर से कहा, देखो माँ जी बुला रही है, क्या चाहिए पूछ कर आओ। तब जाकर संध्या को चाय नाश्ता मिला। अब यह रोज का सिलसिला हो गया, क्योंकि लॉकडाउन के कारण सब घर में ही रहते थे। कभी कोई इनके घर आता तो कभी तो ये लोग दूसरों के घर पर पहुंच जाते। दीपक अपने परिवार के साथ रात को ही एक दोस्त के घर जाकर आए और दूसरे दिन सुबह दीपक को बुखार हो गया। गले में दर्द शुरू हो गया। डॉक्टर के पास जाकर कोरोना टेस्ट कराया गया। तब पता चला कि कोरोना पॉजिटिव है। न्यूनतम सुविधाओं वाले एक छोटे से कमरे में उसे आइसोलेशन के लिए रखा गया। मनोरंजन के कोई साधन नहीं थे, कोई बात नहीं करते थे, न ही नजदीक आते थे। खाना भी प्लेट में भरकर सरका देते थे। कैसे गुजारे उसने वे 14 दिन वही जानता था। 14 दिन की जल्लोजहद के बाद अपनी कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट लेकर अस्पताल के काउंटर पर खड़ा था। सब लोग उसके लिए तालियां बजा रहे थे। जंग जीतकर कोरोना वायरस से लड़कर सही सलामत वह बाहर आ गया था। के चेहरे पर जीत की खुशी दिखाई नहीं दे रही थी। रास्ते भर गाड़ी में उसे आइसोलेशन नामक वह खतरनाक मंजर ही याद आ रहा था। इतना बड़ा अफसर, बड़ी गाड़ी, लोगों के बधाई के फोन कॉल, यह सब उसे अब अच्छे नहीं लग रहे थे। वह जल्द से जल्द घर पहुंचना चाह रहा। घर पहुंचते ही स्वागत में खड़े पत्नी, बच्चे, दोस्तों को वही छोड़कर
वो सीधे उस कमरे में गया जहां उसकी माँ बंद थी। पिता की मृत्यु के बाद माँ ने बाहर का गेट भी नहीं देखा। अर्थात 8 सालों से वह कमरे में कैद थी, आइसोलेशन में थी। उसके लिए भी मनोरंजन का साधन नहीं था। कोई उससे बात नहीं करते थे। वह सीधे उसके पैरों में गिर गया और माँ से माफी मांगने लगा और कहने लगा, माँ, आप 8 सालों से एकांतवास आइसोलेशन गुजार रही थी। आज से आप अकेले नहीं रहेगी, हमारे साथ ही रहेगी। माँ भौचक्की होकर देख रही थी कि जो बेटा पत्नी की बात को टाल नहीं सकता, आज पत्नी के सामने साथ रहने की बात कर रहा था। इतना बड़ा हृदय परिवर्तन एकाएक कैसे हो गया? बेटे ने अपने आइसोलेशन के दिनों की सारी परिस्थितियां अपनी माँ को बताई और कहा, आज मुझे एहसास हो रहा है कि एकांतवास कितना दुखदाई होता है। बेटे की नेगेटिव रिपोर्ट उसकी जिंदगी की पॉजिटिव रिपोर्ट बन गई। यही तो जिंदगी है। संध्या की आंखों से आंसू बह निकले। इतने वर्षों के बाद बेटे ने पहली बार उसके पैर छुए थे। वह कांपते हाथों से बेटे के सिर पर हाथ फेरती रही। बेटा, मैं तो कब की माफ कर चुकी थी, उसने धीमे आवाज में कहा, पर मुझे खुशी इस बात की है कि तूने समझ लिया कि अकेलापन किसी बीमारी से कम नहीं होता। दीपक की आंखें भर आई। माँ, मैं हर रोज सोचता था कि वो 14 दिन कैसे कटेंगे। कोई बात करने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, बस 4 दीवारें। अब समझ पाया हूँ कि आपने 8 साल कैसे गुजारे होंगे। कीर्ति दरवाजे पर खड़ी थी, कुछ कह नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में भी पश्चाताप था। धीरे धीरे वह अंदर आई, सास के पास बैठ गई और बोली, माँ जी, माफ कर दीजिए। हमें एहसास ही नहीं था कि हमने आपको कितना अकेला कर दिया। संध्या ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखा। बिटिया, गलती सबसे होती है, लेकिन सुधार वही करता है जिसे अपने कर्मों पर पछतावा होता है। अब जो बीत गया उसे भूल जाओ। उस दिन के बाद दीपक ने सबसे पहले ऊपरी कमरे का ताला खुलवाया। वहीं से उसने अपनी माँ के लिए सुंदर कमरा तैयार करवाया। नीचे बगीचे के पास धूप और ताजी हवा से भरा हुआ वह सुबह की शुरुआत माँ के हाथों से बनी चाय से होती और शाम का समापन सबके साथ हंसी मजाक में। लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखाया था, पर दीपक के लिए यह जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गया था कि बीमारी का डर तो मिटाया जा सकता है, पर रिश्तों की दूरी का इलाज सिर्फ प्रेम है। धीरे धीरे माँ का चेहरा फिर से खिला। उनके कदमों में रौनक लौट आई। वह रोज बच्चों के साथ खेलती, बगीचे में तुलसी में पानी डालती और कभी कभी दीपक के सिर पर हाथ फेरती और उसकी आंखें भी भर जाती। अब दीपक समझ चुका था, आइसोलेशन सिर्फ बीमारी नहीं, बल्कि वह स्थिति है जब इंसान अपने ही लोगों के बीच रहकर भी अकेला महसूस करे। उसने ठान लिया, अपने घर में अब कोई भी अकेला नहीं रहेगा।